साहब को चूँकि जल्दी जाना है, इसलिए मुझे उन्हें उनकी हुक्म के मुताबिक जल्दी बुलाना पड़ा, लेकिन आप लोग फरमाइशें करते रहिए, जो कुछ आप सुनना चाहेंगे खालिद साहब सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो शेर कि हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को उल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी तो दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रांग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी तो दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। आजकल अदम एतमाद का बड़ा शोर है, और इस शोर की बगल में से लोटे दोबारा बरामद हुए हैं। तो उस हवाले से कि गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़ के सुनते उम्र गुजर गई सारी, वड्डा हार था वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और एक शेर आपके लिए कि लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया छोटा छोटा ही होता है। लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया छोटा छोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। और लोटे के वाले से छोटी सी नज़्म, आप माशाल्लाह आपका ज़ौक़ देख के दिल किया कि नज़्म सुनाऊं। लोटा क्या है टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है टूटी वाला कार आमद एक पांडा है, जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है।
वाला कारामती पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजूद वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। नफीस अख्तर एक छोटी सी नज़म है, 3 मिसरों की नज़म है। नज़म का उन्वान है कि बात से बात निकल आती है। जरा ये देखें बात से बात कैसे निकली है और क्या बात निकली है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्लाह अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। और एक कथा कि 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। वाह वाह सर। अब अब्बा जी, उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। वाह। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए। वाह वाह वाह। समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे, पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। वाह 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 वाह। और एक ये कथा है, ये पीछे वाले और तरह से इंजॉय करेंगे और अगली 2 कतारों वाले इसको डिफरेंट तरीके से इंजॉय करेंगे। कि ये इसका उन्वान है कदरे मुश्तरक की कॉमन सिमिलैरिटीज। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है। बेशक। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है। इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रान मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है। इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रान मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है।
बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। क्या कहें? रानमुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। और पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में। माशाल्लाह आप तो काफी पढ़ते होंगे आप लोग ये दीवारें। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और ताबीज की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवा कर आखिर घर में वापस कैसे जाएगा। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। नी बरसा था आधा घंटा कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, पलट के दूल्हा क्या कह रहे हैं? कोई एक बच्चा खड़ा के क्या अच्छा दांत दे रहे हैं, दांत दे रहे हैं। गुले नौखे दफ्तर ऐसे हुआ कि एक खातून की शादी हुई तो वो जब ससुराल आई तो अगले दिन सुबह मुँह शू धो के नाश्ते पे बैठी हुई थी। तो अपने खामद को कहने लगी, सरताज मैं आपके ख़ानदान में बिल्कुल नई आई हूँ, तो ज़रा मुझे ये गाइड कर दें कि मैंने किससे पर्दा करना है किससे नहीं करना। तो उसके मियाँ ने कहा, बीबी तू और किसी से करना या ना करना, मेरे से पर्दा करना। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार की रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। और फिर उसने हमसे अखियां परसों से, फिर उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं, मुंह पर मक्खियां परसों से पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने सेक रहे हैं दोनों मक्खियां परसों से। मक्खियां उड़ी उड़ी। और एक गजल के कुछ कि हीर के बुए अगे वेख के आशिकों का कड़मस, हीर के बुए अगे वेख के आशिकों का कड़मस। रांझा तख्त हजारे तोड़ गया फाड़कर पहली बस। साहिबा मैथ के पेपर से घबराकर आधी राती, साहिबा मैथ के पेपर से घबराकर आधी राती मिर्जे की मोटरसाइकिल पर बहकर गई थी नस। और चंगा होया बिच दरिया के डूब कर बच गई, वरना माहीवाल से शादी करके सोनी जाती फंस। इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास। तो फिर आशिकों को जब हो जाए यरकान, तब कर उनको पीना चाहिए गन्ने का फिर रस।
हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेकर हमको लाला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे हाँ जी, मैं समझ गया। बेशक हमको चाचा ताया कह ले, कुड़ी कहेकर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है। चंगी हमें लगते खुशी हो रहे हैं। हमको उसकी निकी कॉमन साली सिमिलैरिटीज। हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चप्पड़ कद्दू साला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है, उसका चप्पड़ कद्दू साला पैड़ा लगता है। और आखिर में एक कथा, ये एक मकालमा है जुगनू और बुलबुल का। जनाब इकबाल की एक नज़्म है, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल का मुदा, उसी कॉन्टेक्स्ट में है। चार मिसरे ज़रा बुलबुल और जुगनू की गुफ्तगू देखें। जनाब इकबाल का जुगनू और बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहता था, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। ये जुगनू और बुलबुल आपकी सोबत में रहते हैं, ज़रा उनकी ज़बान देखें और उनकी गुफ्तगू देखें। कि जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात के इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कट गया कीड़े, तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। खालिद मसूद साहब की ये खासियत है जी, जहाँ जाते हैं माशाल्लाह रंग जमा